राम राम दोस्तों। आज तो राम राम की वाकई बहुत जरूरत है, भगवान राम की वाकई बहुत जरूरत है। जो असम में हो रहा है, मुझे यहाँ पे वीडियोस या फोटोज लगाने की मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है, क्योंकि देखने लायक नहीं है वो नजारे जो असम में इस टाइम हो रहे हैं। लिटरली मीन्स हर तरफ तबाही ही तबाही है, कुछ नहीं है। मेरा मोटिव यहाँ पर इस वीडियो का जो है वो ये है, अब भी तुम लोगों को अपनी लाइफ से कंप्लेन है, मुझे बस इतना बता दो, किन किन को कंप्लेन है। जो तुम्हारे पास लाइफ है, तुम आराम से मोबाइल में मेरी वीडियो देख पा रहे हो या किसी और की वीडियो देख पा रहे हो। इज देयर स्टिल एनीथिंग दैट यू थिंक कि अभी भी हमारी लाइफ में कमी कमी है, यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, भगवान मेरे साथ है ही नहीं। और इससे ज्यादा भगवान तुम्हारे साथ क्या हो जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रश्न नहीं है कि तुम्हारा घर गिर गया, घर चला गया, परिवार खत्म हो गया, जहां पर देखो तो वहां पे लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो इंसानों की हो। लाचार पड़े हुए हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाने को मिला है, सब डोनेशन पे डोनेशन कर रहे हैं। और वो डोनेशन किसको जा रही है किसी को नहीं पता है, वो डोनेशन करप्शन में जा रही है ये भी नहीं पता है। बट इंसान फिर भी अपने आप से कोई पूरी लाइव स्ट्रीम करके करोड़ों के आसपास जमा कर रहा है, कोई जिसके पास पहले से ही है वो डोनेट कर रहा है। और वो डोनेशन एक्चुअली में जा कहाँ रही है? ये तो डोनेशन हर साल होती है, हर साल असम में ब्रह्मपुत्रा के फ्लड्स आते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। ब्रह्मपुत्रा से तो फ्लड्स आना नॉर्मल है। बरसात के सीजन में वो रिवर का लेवल राइज होता है, तो वहां पर चाइना वाले डैम खोल देते हैं, कह जाओ और उड़ा दो इंडिया वालों को। ऐसे तो हमको तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश इनका आसाम ही उड़ा देते हैं। यही चल रहा है और चल क्या रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोग क्या रो रहे हैं कि अरे यार क्या ये जिंदगी है, क्या ये जिंदगी है। ये डोनेशन जो जा रहा है, तुम मुझे पता नहीं कि ये डोनेशन जाता कहाँ है। हर साल जब ब्रह्मपुत्र में फ्लड्स आने हैं, एक नीदरलैंड देश है, उसने समुद्र का जब हाई टाइड होता है, जब साइक्लोन आते हैं नॉर्थ सी में, उस देश ने समुद्र का साइक्लोन रोक के रखा हुआ है और वो जमीन नीचे है और समुद्र ऊपर है। हमारे यहाँ पर हम एक रिवर का फ्लड नहीं रोक पा रहे हैं। और ये डोनेशन न जाने जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सुन रहे हैं, ये डोनेशन होती है, हर साल होती है, जब फ्लड आते हैं तब डोनेशन होती है। ठीक है, चलो हो गई, फ्लड आने के बाद ही डोनेशन होती है। हमारे यहाँ तो जैसे कि कांड होने के बाद पुलिस आती है ना, सामने कांड हो रहा होगा तो भी कोई जाएगा नहीं कि हम क्यों करें, जब तक कांड हो कहा रहा है। अभी आदमी टपके तो उसके चोट लगे, उसके सर पे रॉड लगे, उसके ऊपर गाड़ी चल जाए, तब एक्शन में आता है ना यहाँ पर। अब डोनेशन हो गई है, इतनी चौड़ी नदी है वो, ठीक है, वो नदी है, समुद्र नहीं है, नदी है। अब उसके पूरे अराउंड लोग रहते हैं, इधर भी और उधर भी। अब क्या, अब कौन से मेजर्स उठाए जाएंगे इस डोनेशन से? चलो खाना खिला दोगे पूरा, या क्योंकि डोनेशन तो हर साल हो रही है, डोनेशन तो हो रही है, हर साल ही होती है। मुझे कोई बता दो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, डोनेशन कहां जा रही है मुझे तो बताओ कि कब से ये डोनेशन हो रही है। और सिर्फ असम के फ्लड नहीं, कोसी नदी का बिहार में फ्लड आता है, कभी गुजरात में कुछ हो जाता है। मेजर्स क्या है मुझे ये बताओ। फ्लड क्यों नहीं रुक पा रहा है? जब नीदरलैंड ने समुद्र का तूफान रोक दिया है, हमसे एक फ्लड नहीं रोका जा रहा है। एम्बैंकमेंट बनवा दिए, बनाए हैं एक भी नहीं हमें लगता है, क्योंकि जो हमने फोटोज में देख रखा है, वीडियोस में लोग पोस्ट करते हैं कि ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी को, मुझे तो कोई मेजर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कुछ अगर किया गया। उसके आजू बाजू बगल में लोग रह रहे हैं, लोगों को पता भी है कि फ्लड आएगा, बरसात का मौसम आ गया है। अब चलो आ गया है तो सरकार यहाँ पे लोगों को हटाती क्यों नहीं है? सारे जानवर वानवर जो भी है उनको वहां से डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता है पहले से ही? एनीथिंग, किसी को कुछ कहना है? हम लोग अपनी लाइफ से क्या कंप्लेन कर रहे हैं? हमारे पास किस चीज की कमी है? खाने पीने को है, दो ठीक है, लैविश लाइफ नहीं जी पा रहे हो, खाने पीने की कोई दिक्कत है? एक दो वक्त की रोटी मिले, एक वक्त की भी छोड़ दो, एक वक्त की मिल रही है। हम तो कह रहे सबको, यहाँ पर जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सबको दो वक्त की मिल रही होगी, चाहे तो दो वक्त की आराम से खा सकते हो। मगर खाना महंगा वाला है, चलो ठीक है महंगा वाला खा लिया, तुम एक बार की रोटी खा लोगे, मर तो नहीं जाओगे ना। अगर दूसरे वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलेगा, सही बोल रहा हूं ना? किस चीज की दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्रिकेटर नहीं बन पाए, IAS ऑफिसर नहीं बन पाए, IIT में नहीं जा पाए, छोटी मोटी ही नौकरी कर रहे हैं हम तो। मैं कह रहा हूं अपने इंडिया में खाना पीना, स्ट्रीट फूड तो महंगा है ही नहीं। मैक्सिमम मैं कह रहा हूं कितना भी महंगा हो, 100 रुपए ले लेता हूं, 100 रुपए एक दिन का, 100 रुपए, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो 30 दिन के हिसाब से 3,000 हुए। 100 रुपए में तो वैसे 2 टाइम का खाना आ जाएगा। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ एक वक्त का। हमारे दिक्कत ही यही है हम इंडियंस की, कि हम लोग उस बारे में परेशान होते हैं जो चीज अभी हमारे साथ हुई नहीं है, जो हमारे पास है नहीं, उसका क्या लाभ होगा नुकसान होगा हमें नहीं पता है। मैं कितने सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बाहर जाते, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का
यूएस का लेते हैं, वो लोग इस बारे में नेगेटिविटी के बारे में बात ही नहीं करते हैं कि हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास ये नहीं, दे टॉक अबाउट समथिंग एल्स कि भाई ये चीज देखो वहां पर ये चीज कितनी अच्छी हो रही है और साइंटिफिक वे में कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ पर तुमको ये चीज देखने को मिलेगी, तुम वहां पे जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये सिर्फ की चीजें कोई बात ही नहीं करता है कि हमको जॉब नहीं मिल रही है, हम इतना कम कमा रहे हैं, इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, ठीक है चलो, अब नहीं, पैसे की फिर भी इतनी कमी नहीं होगी, ठीक है। कई लोग होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, फिर भी वो लोग एक वक्त का तो खाना खा पा रहे होंगे क्योंकि सरकार ने उन लोग को अनाज वनाज का बंदोबस्त कर रखा है बड़े सस्ते में। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जो असम में लोग झेल रहे हैं ना इस टाइम, तुम उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लोगों ने अपने घर खो दिए हैं। घर, एक घर बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ 2 कौड़ी का भी घर बनवाना हो ना तुम्हें, इतना महंगा आता है ना सामान, 2 कौड़ी का भी घर एक थोड़ा सा लगाना तो भी 5 लाख रुपया लग जाएगा आज के जमाने में, इतनी महंगाई है। घर चला गया घर, और तुम लोग को लग रहा कि घर बहुत बड़ी चीज है, मैं कहा चलो घर हटा दो, झोपड़पट्टी में रह लेंगे, परिवार चले गए पूरे। पता चला एक बच्चा जिंदा बचा है 3 साल का, पूरा परिवार खत्म हो गया उसका। एक लड़का था कितना 11-12 साल का, उसके माँ बाप भाई बहन सब डूब के मर गए हैं। 11-12 साल की उम्र में हम मतलब जिद मचा रहे थे अपने घर वालों से, हमारे लिए करो, हमारे वो करो, ज्यादा कोई हमें तो पता है कि कितनी हालत खराब है, सब ऐसे ही है नॉर्मल, बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़े से ऊपर या उससे नीचे ही। जो आसाम में हुआ, जो वीडियोस बार बार मेरे सामने आती है, मैं मेरे सर पकड़ के मैं चक्कर आने लगता है कि इस कोई मेजर उठते क्यों नहीं है इतने डोनेशन के बाद, क्यों फ्लड्स गांव के अंदर घुस रहे हैं, तो कोई तरीका क्यों नहीं है रोकने का फ्लड्स को, वो पानी इधर क्यों आ रहा है जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्री समुद्र के तूफान को रोक पा रही है, वो भी उनका देश सी लेवल के नीचे है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है, वाई। और इससे ज्यादा क्या कर ले देश की जनता, टैक्स भर दे रही है, जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं वो भी अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं उसमें भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है। कब तक बाहर के लोग हमारे देश को ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे, मुझे तो भाई समझ में नहीं आता है। भाई पता नहीं क्या है। और फिर हमारे देश के लोग, जो लोग सुखी जीवन काट रहे हैं, उनकी लेवल, उनकी दिमाग पे भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस, नौकरी करने के बाद स्ट्रेस है। हम सुबह 9 से 5 इतना काम होता है, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस 9 से 5 एसी के अंदर बैठे हुए हो। प्राइवेट कंपनी वालों की स्पेशली बात करो, सरकारी नौकरियों के एसी लग गए हैं। हम कह रहे हैं सरकारी नौकरी पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, प्राइवेट नौकरी वाले तो खास तौर से 9 से 5 इतना काम है, अरे भाई सिस्टम स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस देखो जाके, जाओ स्ट्रेस देख लो जाके क्या होता है। वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो खुद ही वहां पे जाके चले जाओ और हालत देख लेना। स्ट्रेस, आज तक तो मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, स्ट्रेस, सच बता। भाई वीडियो बंद कर रहे हैं। जय हिंद, भगवान राम। आपसे, आपके नाम से ये वीडियो स्टार्ट करी थी, मैं सारी वीडियो आपके नाम से ही स्टार्ट करता हूँ। कुछ देखो, कुछ करो, कुछ समाधान निकालो, वो पालन हारे। फिलहाल जय हिंद भाई लोग।